ये कहानी है दो दोस्तों की, असफंद और अदनान की। असफंद और अदनान दोनों ही बहुत शरारती और घमंडी टाइप के इंसान थे। अदनान एक रेडी वाले के पास जाता है। उससे मरुंडा लेने के बाद दोनों वो मरिंडा खाते हैं। और वो मुरुंडा खाने के बाद अदनान उस रेडी वाले से पूछता है कि कितने पैसे हो गए आपके। तो रेडी वाला बेचारा कहता है कि मेरे तो 20 रुपये बन गए, लेकिन अदनान उसको 10 रुपये देता है। रेडी वाले के बहुत बहस करने के बाद भी अदनान उसे 10 रुपये देकर चले जाता है और कहता है ये रखने तो रखो वरना इससे भी जाओगे। और वो बेचारा रेडी वाला वो 10 रुपये जेब में रख लेता है और बहुत ही दुखी हो जाता है। और इतने में अदनान असफंद को कहता है कि देखा असफंद भाई, आज मैंने कैसे 10 रुपये की बचत की। और असफंद उधर से हंस कर आगे चला जाता है। और फिर ऐसे ही असफंद और अदनान एक दफ़ा बाज़ार से गुजर रहे होते हैं और असफंद अदनान को कहता है कि मेरा कुछ खाने को दिल कर रहा है। और अदनान कहता है आओ आपको खिलाता हूँ, वो सामने रेडी वाला खड़ा है ना, उसके पास जाते हैं और उधर से किन्नू खाते हैं। असफंद और अदनान दोनों रेडी वाले के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि मुझे किन्नू दे दो। और वो रेडी वाला उनको किन्नू तोल के देने लगता है। और इतने में उन दोनों के ज़हन में फिर से शैतानी आती है और उस किन्नू वाले से किन्नू लेने के बाद उसको कम पैसे दे देते हैं। वो बेचारा गरीब भी इसको कहता है कि ये पैसे तो बहुत कम हैं, जितने आपने किन्नू लिए हैं उसके तो पैसे ज़्यादा बनते हैं। लेकिन अदनान उससे पैसे पकड़ के उसके मुंह पे मार देता है। और वो बेचारा गरीब भी ऊपर अल्लाह की तरफ देख के कहता है कि या अल्लाह, तू ही अब मेरा फ़ैसला करना। और फिर कुछ दिन बाद असफंद अदनान एक पार्क में मिलते हैं। असफंद अदनान को ढूंढ रहा होता है और फिर इतने में असफंद को अदनान नज़र आता है और असफंद अदनान को आवाज़ देता है। और अदनान भागकर असफंद के पास आता है और दोनों उधर से हंसी खुशी बातें करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद अदनान को एहसास होता है कि उसका मोबाइल उसकी जेब में नहीं है। वो असफंद को बताता है कि मेरा मोबाइल मेरी जेब में नहीं है। असफंद उसको फिर मशवरा देता है कि तुम जिधर बैठे हुए थे उस जगह पे जाके एक दफ़ा देखो कि क्या पता उधर ही पड़ा हो। अदनान भागा भागा जाता है और पार्क में देखता है और आसपास के लोगों से भी पूछता है कि मेरा इधर मोबाइल तो नहीं पड़ा, किसी ने मेरा इधर मोबाइल तो नहीं देखा। और फिर काफ़ी देर मोबाइल ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता। इतने में असफंद अदनान को कहता है कि अब ये मोबाइल नहीं मिलेगा। याद करो उस दिन तुमने उस गरीब रेडी वाले के साथ क्या किया था और फिर उस किन्नू वाले के साथ। तुम्हें उन्हीं की बददुआ लगी है, तुमने उनका हक खाया। अब इस तरह तुम्हारे पैसे ज़ाया हो गए, क्योंकि गरीब का खाया हुआ हक कहीं ना कहीं पर निकल ही आता है। और फिर असफंद अदनान को समझाता है कि कभी भी किसी गरीब का हक नहीं खाना चाहिए। इस कहानी का मैसेज यही है कि जब हम किसी गरीब की मेहनत के कमाई का पैसा खाते हैं तो वो पैसा हमारा कहीं ना कहीं पे निकल ही आता है। ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।